नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज दो इशू पे बात करेंगे और बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो ये था कि बजट आ रहा है, ज़ाहिर है उसके हवाले से प्री बजट क्या पोजीशंस है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि हुकूमत जो है इस दफ़ा मौजूदा हुकूमत IMF का तैयार शुदा बजट जो है वो पेश कर देगी और उसमें उसने आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या रखा है, इसी इशू पे हम बात करेंगे। और बजट आएगा और उसके बाद जो सूरत हाल होगी उस पर हम आपको एक क्लिप भी दिखाएंगे। लेकिन क्लिप से पहले एक और बहुत अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और डॉक्टर फरियाल तालपुर साहिबा की गिरद जो ज़मानत थी उसको कैंसिल किया गया और अब नैब ने आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ़्तार कर लिया है और शायद डॉक्टर फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ़्तारी पे अभी उनकी कोई हेजिटेशन है। तो इस सूरत हाल में भी हम बात करेंगे। लेकिन दो क्लिप बहुत ज़रूरी है, एक इकॉनमी के लिहाज से, एक आसिफ अली जरदारी और नैब के हवाले से। तो पहले हम आसिफ अली जरदारी और नैब का क्लिप देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफ रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा, तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए। अब ये स्टेटमेंट था और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई और नैब नहीं की और केसेस भी नैब ने बनाए, तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आज बजट के हवाले से जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए कि टैक्सेस के हवाले से क्या बात की उन्होंने। मेरा आपसे वादा है, टैक्स बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको इस मुल्क के पैसे वाले लोगों से टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। FBR को एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जो किसी को बख्शेगा नहीं। सिर्फ FBR में 3200 अरब रुपए का नुकसान होता है। मैं इंशाल्लाह आपको इस मुल्क से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। 1-2 सालों के अंदर 8000 अरब रुपया इसी पाकिस्तानी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा। और टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स कम करूंगा। मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा। अगर हमने ये रियलाइज किया कि FBR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBR बना देंगे। अगर हमारा टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी ठीक ना हुई तो ये तो मुल्क की आगे सिक्योरिटी का इशू जी। तो ये इशू है, इस पे बात करेंगे। मैं जो हमारे शुरका हैं उनका तारुफ करा दूं। शुरका हमने इस तरीके से रखा था, हमें पता था कि आज ज़मानत का भी क्वेश्चन है। इकॉनमी तो है लेकिन ज़मानत का भी क्वेश्चन है, पॉलिटिशियंस भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो हमारे साथ हैं जनाब सेनेटर शाहिद सैयद, सूबाई सदर सिंध अवामी नेशनल पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ हैं जनाब रशीद गोडेल साहब, सियासी लीडर हैं, माहिर मईशत भी हैं, इनको इस दोनों हैसियत में आज मदऊ किए गए हैं। और तीसरे हैं जनाब हमारे साथ अंजुम निसार साहब, चेयरमैन FMSCG एसोसिएशन, साबिक सदर KCCI, बड़े ज़बरदस्त बोलते हैं आज माशाल्लाह, मईशत के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं लेना चाहूँगा। क्या इस वक्त लाइन पे हैं आमिर साहब? बैरिस्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी डॉक्टर साहब। बैरिस्टर साहब, मैंने अभी एक क्लिप भी दिखाया था चेयरमैन नैब के हवाले से आसिफ अली जरदारी का। आज उन पे न सिर्फ केसेस बने हैं बल्कि मेरी इत्तलात के मुताबिक जो GIT ने केस सुप्रीम कोर्ट ने जब नैब को दिया था तो वो 14 केस थे। उसके बाद ये केस बढ़ गए, नैब ने इन्वेस्टिगेशन की, 25 केस हो गए। 25 केस में से 19 केस की इंक्वायरी हो रही है और 6 रेफरेंसेस उन्होंने बनाए थे, जिसमें से 3 रेफरेंसेस कोर्ट में उन्होंने दाखिल किए, जिसकी बुनियाद पर वारंट इशू हुआ है और अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए माशाल्लाह कितनी बरकत है कि केसेस सुप्रीम कोर्ट कहती है इतने बनाओ, लेकिन नैब माशाल्लाह बहुत काम है। जी सर, इस गिरफ्तारी पे आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देखेगी इस गिरफ्तारी को? देखिए डॉक्टर साहब, हमारी एहतजाजी तहरीक अवाम के मसाइल के ऊपर है, और लेकिन ये गवर्नमेंट चाहती है कि अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू न की जाए। उन्होंने बड़े हजारों दावे किए थे हुकूमत में आने से पहले। जब भी उनके दावों की तकमील का या उनकी जवाबदेही का वक्त आता है
तो ये एक नया इशू क्रिएट करते हैं ताकि लोग उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात ना करें। कहीं ना कहीं वो बहुतान तराजी शुरू कर देते हैं, इस्लाम तराजी करते हैं, गालियां बकते हैं आप पुरानी हुकूमतों को, लीडरशिप को, ताकि वो बचे रहें अपनी परफॉर्मेंस से और अपने दावों से। हम कहते हैं कि कल एक बजट आने चाह रहा है, इनका तीसरा बजट है और उसके अंदर इन्हें अपने दावे पूरे करने हैं। जैसे आपने उनकी अभी बातें सुनाई कि मैं FBR नया ले आऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, टैक्स भी नहीं बढ़ाऊंगा लेकिन आमदनी बढ़ा दूंगा। अब उनकी जवाबदेही का वक्त था, लेकिन नए नुस्खत उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, एक सियासी जमात के सरबराह को, रुकन पार्लियामेंट को इस तरह से अरेस्ट किया कि सारी तवज्जो बजट से होके तो दूसरी तरफ चली जाए। तो हम समझते हैं कि इनकी ये चीजें काम नहीं करेंगी। अवामी मसाइल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल एहतजाज करेगी, लेकिन हम कानूनी नुक्ता नजर से कानूनी अदालतों के अंदर अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे, अपनी गुजारिशात रखेंगे कि क्या वजह है कि अगर मियां नवाज शरीफ को कन्विक्शन के बाद अरेस्ट किया जाता है, ना तो उन्हें बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ना ड्यूरिंग अरेस्ट ट्रायल अरेस्ट किया जाता है। लेकिन आसिफ अली जरदारी का क्या कसूर है कि उन्हें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कर लिया जाता है? तो कानून का इतलाक सबके ऊपर बराबर किया जाए, हमारी ये दरख्वास्त। बहरहाल हम अदालतों में अपने मुकदमात लड़ते हैं, सरे तस्लीमें कम करते हैं, नैब के कानून को ना मानने के बावजूद, क्योंकि यही राइज कानून है, हम अदालतों में पेश हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन एक कानूनी नुकात है, वो आप जैसे लोगों के सामने, अवाम के सामने हम रखते रहेंगे कि कानून का सहारा लेके अपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है, अपने मसाइल को दबाने की कोशिश की जा रही है, अपनी परफॉर्मेंस से चश्मपोशी करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी गुजारिश है। तो सर यहाँ दो बातें आपसे ज़रूर चाहूँगा थोड़ी सी। एक तो ये कि नैब के जो कानून के मुताबिक तो अगर कोई रेफरेंसेस किसी के ख़िलाफ़ है तो उस वक्त भी गिरफ़्तारी की जा सकती है, इंक्वायरी पे भी गिरफ़्तारी की जा सकती है, उनके पास तो ये एक है रूल्स कानून। दूसरा यही जो स्वाबीदी इख्तियार है, ये कानून की रूह से मुतसादिम है। एक शख्स को आप कैसे इतना इख्तियार स्वाबी दे सकते हैं कि जब उसका दिल चाहे वो गिरफ्तारी कर ले किसी की, उसकी मर्जी है किसी को गिरफ्तार करे, उसकी मर्जी है वज़ीर आज़म पे हेलीकॉप्टर का केस चले उसे ना गिरफ्तार करे, उसे ना बुलाए। लेकिन वो शख्स जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होने के बावजूद हर इंक्वायरी में पेश हो रहा है, नैब के इंक्वायरीज में कभी अदम हाजिरी नहीं होती है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो बात में यही तो सवाबदीद कानून की रूह के मुताबिक है। और इसी पे हम बात कर रहे हैं कि कानूनी तरीकाकार को किसी शख्स की सवाबदीद के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। अच्छा सर, इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो भी अगला हज़फ हैं, मुराद अली शाह साहब भी हैं, डॉक्टर फरियाल तालपुर साहबा की भी वारंट इशू हो चुके हैं। अगर इनके लिए भी वारंट इशू होते हैं तो फिर तो सूरत हाल पीपल्स पार्टी की बिल्कुल ही गमगीर हो जाएगी, कोई लीडरशिप उनके पास मेन नहीं रहेगा। ये तो अंदाजा उस वक्त दिखा के सरदार अली भुट्टो को फांसी लगा दी जाए और नुसरत भुट्टो साहबा को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बेगुनाह कैद कर दिया जाए तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, ये ख्वाहिशात तकमील पजीर नहीं होती हैं, यही मुसीबत है। अभी आपने एक क्लिप सुनाया, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि नैब की क्या जरूरत, वो मेरे खिलाफ केस बनाए, 100% दुरुस्त फरमा रहे। ये केसेस वही बनवाते हैं जो बनवाते हैं, नैब की जरूरत नहीं होती है। यही नैब था, यही नैब काम कर रहा था, लेकिन जब तक कठपुतली हुकूमत नहीं थी और इसके पीछे से इसे हिलाने वाली कुव्वतें नहीं थी तो केसेस नहीं थे। यही आसिफ जरदारी थे, उस वक्त केसेस नहीं थे। लेकिन जब चाहा कि अब कंट्रोल किया जाए और हम कंट्रोल नहीं होते हैं तो फिर उस वक्त केसेस बना दिए जाते हैं। तो वाकई जरूरत नैब की नहीं है, नैब वो काम करने वाले अपनी जरूरत का मुजाहरा करते हैं और हम उन्हें जानते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया इस मौके पे अपने कमेंट से, और आइंदा भी हम आपसे लेते हैं, देखते हैं सिचुएशन कहाँ जाती है। आप कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे, एहतजाज अपनी जगह जो आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। जी रशीद गोडल साहब, आपने उनकी बातें सुनी। बातें आपको मैंने जवाब दे दिया कि ये अदालत का काम है। अदालत ने ज़मानत मंसूख की, कोर्ट में जाएँ, कोर्ट के फैसले से गवर्नमेंट का क्या काम है इसमें? बजट के साथ साथ अभी बजट आने वाला है, बजट में अब अदालत को ये तो नहीं बोल सकते कि बजट का सेशन है 1 महीना छोड़ दें आप। मतलब गवर्नमेंट क्या बोले, मतलब ये कह रहे हैं केस बनवाए जाते हैं तो इनमें तो जरूरत बताए ना, कौन बनवाता है ये तो बताए। कौम को खामा का मकसद में डाला हुआ है कि ज़्यादती हमारे साथ हो रही है, ज़्यादती नहीं हो रही, अदालत का है प्रोसीजर, इनके पास बहुत अच्छे वकील हैं, इनके पास जाए कोर्ट में,
कोर्ट में रास्ता निकालें। तो ये जो एहतजाज करने वाले थे हुकूमत के खिलाफ, अब उनकी करें ना, लीडरशिप हुकूमत जेल में है तो क्या करेंगे? हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहे करें। उधर नवाज शरीफ जेल में है। जमहूरी हक है जी इनका, करें, बिल्कुल करें, और गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करेगी। जाएं, पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, करें एहतजाज। पानी पिलाएंगे आप? बिल्कुल पिलाएंगे। खाना खिलाएंगे सर, या लाठी चार्ज करेंगे आप? सर वो अगर लॉ एंड ऑर्डर को नहीं छेड़ेंगे तो गिरफ्तारियां करेंगे। वो तो जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार है। सर वो कुछ भी कर ले सर। आसिफ अली जरदारी साहब तो पहले से कहते थे कि मुझे गिरफ्तार, मैं तो गिरफ्तारी के लिए उनका तैयार। जमहूरी हक है, जो कुछ करना करें, लेकिन कानून को हाथ में लेके नहीं, पुरअमन लेके कुछ भी तहरीक चलाएं। 11 साल पहले भी उन पर केस बना है जिसका वो जिक्र करते हैं कि ये सब जाली केस होता है और आखिर में वो बरी हो जाते हैं। ऐसा होगा इस दफा भी? लेकिन इस हुकूमत ने तो केस नहीं बनाए ना। कोई केस मुझे बताया इस हुकूमत ने बनाया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट और जीआईटी के हवाले से था। नहीं, इस हुकूमत ने कौन से केसेस बनाए? नहीं, इस हुकूमत ने तो ये पुरानी केसेस हैं जो भी पुराने केसेस हैं। अब इसका मलबा आप हुकूमत पे डालें, ये मुनासिब नहीं है। वो कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब शायद डिक्टेशन लेते हैं हुकूमत से, उनका सर इन्होंने कुछ और कहा है सर, आप भी समझते हैं इस बात। अच्छा, वो इशारा कहीं और है सर, इनके इशारे वहीं पे जाते हैं। अच्छा, उस इशारे के ऊपर चले, मैं अभी आ गया। अपने इदारों को बदनाम करने की बात है। अदालत जाएं, आपके पास बहुत अच्छे वकील हैं, आप लड़ें केस। अदालत जाना चाहिए, अदालत आपका डेफिनेटली गिरफ्तारी के बाद ही जा सकते हैं, उससे पहले तो नहीं। जनाब सैयद शाहिद सैयद साहब, AMP, हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी रही है। इस तहरीक के हवाले से भी बात सुनने में आ रही थी कि अपोजिशन इस हुकूमत को गिरा देगी, छोड़ेगी नहीं अब, और अब तो एक मेन लीडरशिप पहले ही अंदर है, एक और बहुत अहम गिरफ्तारी हो गई है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ, देखने सुनने वालों को सलाम देता हूँ। हकीकत यही है कि हमारे मुल्क का जो कानून या जो भी है बिल्कुल है, दुरुस्त है, एहतसाब होना चाहिए, मगर बुनियादी चीज़ एक क्लास के बोर्ड होना चाहिए। तो नहीं हुआ? मैं समझता हूँ कि एहतसाब नहीं, बिल्कुल ज़रा भी नहीं है। ये सिर्फ पंजाब में देखें, नवाज शरीफ को आप सिंध का था, सिंध में भी हो गया। एहतसाब नहीं हुआ, तजलील बहुत हुई। अच्छा, सियासतदान भी जलील, बिजनेसमैन भी जलील, काम टप हो रहा है, लोग काम हिम्मत नहीं है। वरना ये काम कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी को पकड़ना है ना, और जुर्म किया हुआ है और करोड़ों रुपए गए हुए और पालूदी के अकाउंट में गए हुए, तो ये अकाउंट खोला किसने? बैंक मैनेजर ने। बैंक मैनेजर AC में बैठता है। यहाँ हमने बड़े बड़े डाकू भेजे देखे जो 10 कत्ल किया होता है, मगर जब पुलिस एक चिमाट मारता है ना तो सब बताता है। इसी तरीके से अगर पालूदी ने आके अकाउंट खोला, उस मैनेजर से पूछे, वो तो सामने बैठा हुआ है ना, मैनेजर चुप नहीं सकता ना, करना है ना, तुमने तो करना ही नहीं है, कर लिया ना। अगर करना होता तो अब जाके मैनेजर से पूछे कि अकाउंट किसने खोला? बोला पालूदी वाले के नाम पे ये बंदा को। वो बोला भाई ये तो आया नहीं, मैंने नहीं खोला। एक चिमाट या थोड़ा सा AC बंद कर दो। तो आप समझते नहीं हुआ होगा? वो मैनेजर खुद, आप समझते हैं मैनेजर से नहीं हो रहा है, हो नहीं, कैसी गिरफ्तारी हो रही है? तजलील हो रहा है। ये गिरफ्तारी नहीं ये हो रही। कितने सालों से, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। केस नहीं बना है क्या? बहुत पहले होना वो चाहिए तो पिछली हुकूमत का काम भाई, था ना। बहुत पहले होना चाहिए पिछले था। नैब का नहीं काम हो था रहा ना। है। पिछले मैं बोलता नैब का काम नहीं हूँ हो सिर्फ तजलील हो रहा है, कोई समझे या ना समझे। इस वक्त सियासतदानों की हो रही है, बाद में तेरी होगी, फिर किसी और की होगी, तजलील जरूर हो रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा है। एक उसी केसों में, उसी मनी लॉन्ड्रिंग में, उसी प्रॉपर्टियों में एक बंदा घर आ जाता है, वो बोला आप जुर्माना भर दो, पैसे भर दो। एक बंदे को बोलो नहीं, आपने तो बहुत बड़ा किसकी जुर्म बात करें? मैं समझा नहीं, बताया ना। आप नहीं समझोगे। बताओ ना आप। अलीम आबादी का क्या हुआ? हाँ, उसके पैसे निकले, प्रॉपर्टी आ गई, उसको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई ये एहतसाब नहीं है, ये सिर्फ, और मैं ये कहता हूँ कि ये एहतसाब नहीं है, ये तजलील है सियासतदानों का। और सियासतदान ये गलतफहमी में न रहे कि ये जरदारी का हो रहा है या नवाज शरीफ का हो रहा है या स्पंदियार वाली का हो रहा है, इमरान खान तेरा भी होगा, तो भी तजलील होगी तेरी। ये जो डिपार्टमेंट है, कौन करेगा? ये जो हो रहा है, कौन कर रहा है? कौन करेगा? कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं कि चलें, ये तो आप कह रहे हैं हुकूमत कर रही है क्या? बात सुनो, ये इदारे जो आपके आपस में जो लड़े हुए इदारे हैं, इदारे मजबूत होना चाहिए। तो इदारे मजबूत हुए ना, नहीं आज काम मजबूत, किया हमारे है, इदारे मजबूत आज नहीं है। गिरफ्तारी हुई है, नहीं साबिक है सदर की गिरफ्तारी भाई, हुई जो है। काम आपको 3 साल पहले करना है, 2 साल पहले करना है, 3 साल पहले वाले चेयरमैन नैब ने नहीं किया ना, बात सुनो, अभी इस वाले ने कर दिया, इदारे नहीं मजबूत करेगा हो ना, गए। ये भी अभी रात को आ जाएगा, खबर की जमानत हो गया, फिर रहा हो गया, तो वो तो कोर्ट का काम है और दे सकता है भाई। तो यही ये आपके, तो आप समझते हैं जो गिरफ्तार हो उसको जमानत नहीं दी जाए? यार बिल्कुल नहीं भाई। मैं तो बोलता हूँ कि जैसे दुनिया में जाओ, वहां 95% इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बंदे को पता चलता है। ये हमारे इदारे क्या करे, रोटियां खा रहे। ये इन्वेस्टिगेशन 95% पूरा करके आखिर में जाके हाथ से पकड़े अंदर और सबूत उसके सर पे रखे।
ये तस्दीक है कि इनके पास कुछ नहीं होता और टीवी पे आ गया, टीवी गिरफ्तार कर दो। 25 केस में से सिर्फ 6 रेफरेंसेस बने हैं, भाई, 19 में इंक्वायरी हो और रही है। कब से यार, कब से? ये तो नया सारा ये तो तुम्हारे- चेयरमैन नैब नया आया है सर। बात सुन, ये परसों आया होगा मेरे हाथ। चले काम हो रहा था उम्रे पे गया था मेरे हाथ। व्हाइट भाई खुदा कॉलर को मानो, क्राइम एक पकड़ना मिनट, इतना आसान एक नहीं है मिनट। सर। इस चीज से मैं समझता हूं कि इस मुल्क में इस वक्त जो नेब ने काम शुरू किया, जो बिजनेसमैनों को जो थ्रेट शुरू हुआ है, जो आम कारोबारी को हुआ है, जो सफेद पोशों को मुल्क को लूटा किसने है? एक बताएं। गाड़ी के ऊपर मुल्क को लूटा किसने? एक गाड़ी ने करोड़ा बुक किया ना, उसको भी नोटिस चले हो गए। मुल्क को लूटा गया है ना, मुल्क को सबूत किया तुम्हारे पास, लूटा है ना, पकड़ो ना। तो पकड़ रहे हैं। नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़? नहीं पकड़ा। नवाज शरीफ अगर को पकड़ा, जरदारी साहब को नवाज पकड़ शरीफ लिया, को तो तुमने हमजा हकामे साहब में को- निकाला। क्या सर? पनामा किधर है? ओ सर, 480 लोगों का नाम था पनामा में, एक नवाज शरीफ क्यों? शाही सैयद भाई तो ऐसा लगता है मेरे को जलसा खिताब कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, ऐसे बड़े उनका जोर से- जोश है, जोश जज्बा है है। सर। जवान है ना ये। सियासतदानों के खिलाफ काम हो नहीं, रहा है, मैं वो तो एक बात, बोलेंगे। इनकी बातों से मैं बात लेता हूँ। इनका गाड़ी लेते तो नोटिस आ जाता है। तो दुनिया में है कौन सा अनोना काम हो रहा है? दुनिया में आप $10,000 से ऊपर निकालते हो आपके अकाउंट से, अपने अकाउंट से, आपको एक ऑटो जनरेट ईमेल चली जाती है, इन्वेस्टिगेशन करो कि इसने पैसे क्यों निकाले कैश। और आप गाड़ी की बात करते हो, गाड़ी बंगला सब कुछ लेते हो तो नोटिस आएगा ना आपको। आप प्रूफ कर दो कि भाई मेरी इनकम 70 थी। साल में आया था? नहीं था। तो हुकूमत 70 तरफ साल थी का, ना। एक मिनट, 70 साल में नहीं आया था, तभी तो आज इस मुल्क के अंदर ये है कि इस मुल्क के अंदर प्रॉपर्टियों के भाव देख लो, तो बे इन मुल्क लोगों सही का करो, रहना सहना कानून देख लो। बनाओ, कानून नहीं, बनाओ, कानून सही डॉक्टर करो साहब, बे। कानून है कानून ना, है। नहीं है। कानून है, कानून इम्प्लीमेंट है। किया है। कानून नहीं है। इम्प्लीमेंट नहीं था। डॉक्टर साहब इम्प्लीमेंट किया है। कर दुनिया के में देखो। मुझे कोई एक मुल्क दिखा दो कि आप गाड़ी खरीदो आपको नोटिस ना आए, आप बैंक से पैसे निकालो और आपके पास इंक्वायरी ना। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी मुल्क बात, बता दो ना, Just minute. आप बोला मुल्क बताओ ना। अमेरिका, मैं बताओ, पाकिस्तान में अब हो रहा है ये ना, पाकिस्तान होना शुरू हुआ ना। पकड़ी गई है उनकी। जो अब मुझे जो बताओ, मुल्क लूटा जो है। गन 70 डॉक्टर साल किया उसके लिए बैठ के पॉलिसी बनाओ। डॉक्टर साहब, पॉलिसी बनी हुई नहीं है। नहीं है। कैसे नहीं है? डॉक्टर आप- साहब, आपका इस्लामाबाद में F6 में F7 में घर 25 से 35 करोड़ का घर है, ट्रांसफर का भाव क्या है इसका? कुछ भी तो नहीं। पैसे कहाँ जाते हैं? कहाँ ये जाते हैं? किसी और अकाउंट जाते हैं। ये दो- सिस्टम भी इसी बात पे आ जाओ ना, सिस्टम इसी बात भी पे आ जाओ। जनरेट करता है। अगर सिस्टम भी जनरेट कर रहा है ब्लैक मनी। बात सुनो। Yes. सिस्टम आप बाहर से पैसे 30 कमा करोड़ रुपया के करा दो। शाही सही से बंगला खरीद रहे हो, इन्होंने बोला जी मैं 12 करोड़ का तो नहीं दूंगा आपको, दूंगा 12 करोड़ का, ठीक। कागज में 4 करोड़ लिखा होगा, आपके 8 करोड़ ब्लैक मनी हो गई। बिल्कुल। तो सिस्टम को भी ठीक करना है, यही मैं कह रहा कानून हूं। को भी implement- और एक्शन भी लेना है। कानून को इम्प्लीमेंट करना, एक्शन भी लेना है। हमारी एक मिनट, हमारी उसकी बात एक हो गई, जो ये कहते हैं मैं भी वही कहता, तस्लील न करो, जो करना है करो। तो यार गिरफ्तारी तो होगी ना भाई। माना तस्लीम कुछ भी नहीं कैसे हुआ, हो? आज दिन तक किसको फांसी हुई? आज तक किससे? आज तक नहीं हुई ना, आज तक किसी से अब अगर नहीं होगी हो रही है। तो अब हो रही है ना। अच्छा हो रहा है। आज तक नहीं हुई, जिन तो मुल्क अच्छा हो रहा है ना, इसका उन मतलब। इदारों ने नहीं किया ना। मुल्क का बेड़े गर्क हो रहा है। तो कैसे मुल्क अच्छा हो रहा है? उन इदारों ने आपका नहीं पेट्रोल कहाँ जा किया, रहा है? पुराने आपका इदारों डीजल ने कहाँ नहीं जा किया। रहा है? आप आपकी कर रहे महंगाई हैं, कहाँ पे जा रही है? आप कर रहे हैं। वो नाज़रीन, खुदा एक को छोटा बता। सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए उनसे भी बात करें। वेलकम बैक जी। अंजुम निसार साहब, इनकी गुफ्तगू में भी बात है, दूसरा ये प्री बजट के ऊपर है, तीसरा मैंने इमरान खान साहब की तकरीर सुनाई। तो सर ये क्या बजट क्या देख रहे हैं, क्या होगा? तमाम चीज़ों में इनका जो अहदाफ था हुकूमत का, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो सनत हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब का सब जो है वो मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ नेगेटिव देख रहा हूँ सर। देखें, जहाँ तक पहले तो जो बातें हुई हैं उसको सियासी हाँ, बातें ज़रूर की, उस पे थोड़ी सी बात बस है। एक कमेंट हाँ, जरूर जो करना आप सियासी चाहूंगा। नहीं हो। नहीं मैं सियासी नहीं, सियासी है सर, हर आदमी सियासी होता है लेकिन मैं इसमें ये जरूर कमेंट बच्चे गैर सियासी होते जो हैं। बुनियादी बच्चे बात गैर है, बच्चे नहीं है जो सर। कंसेंसस है वो ऑब्वियसली हमारी भी यही बात होती जी। है कि जो अगर एहतसाब होना है किसी का, बिजनेसमैन का हो, सियासतदान का हो, पॉलिटिशियन का हो, वो अक्रॉस द बोर्ड हो और नजर आना चाहिए कि एहतसाब हो। इसमें कोई शुरू बुराई की भी बात हो नहीं है। ना और एहतसाब। शुरू बिल्कुल, इसमें तो मैं जैसे बात की कि और नजर आना, वन शुड फील कि ये हो है। देखिए 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो ये तो इसमें कोई दो आई नहीं है कि अक्रॉस जो कि लैकूनास हैं किसी पॉलिसी में, तो उसको ठीक होना चाहिए। अब जहाँ आ जाए मेन इशू, जो बजट की बात है, इकनॉमी की बात है, हमारे पाकिस्तान की बात है, 21 करोड़ आवाम की बात है। आपने बात की और बिल्कुल सही बात की, आज इकनॉमिक सर्वे भी जारी हुआ है, आपने उसके मंदाजात पहुंच गए हैं और कल ऑफिशियल पेपर्स में शाया हो जाएगा। और कल बजट की ग्रोथ रेट यार मैं बताता हूँ, हाँ ये बड़े अफसोस, बड़े 3.4 पे ये देखिए, सर, वर्ल्ड बैंक मैं- की रिपोर्ट बता दूं आपको। वर्ल्ड बैंक कहता है कि इस साल 2009 में ग्रोथ 2.9% वर्ल्ड की कम होगी। नहीं उसमें फर्क होता है, उसमें फर्क होता है। बताएं मैं भाई, बताता हूं। बताएं। उसमें फर्क ही होता है कि अमेरिका की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन की है
उसके लिए 3% बहुत ज़्यादा है। उनका 3% मतलब है कि उनके 6,640 अरब डॉलर की इकोनॉमी बढ़ गई 3% से। कम हो हमारे यहाँ मतलब कम हो गई मिसाल के तौर, और अगर हमारे यहाँ ये 3% ग्रोथ ली जाए तो हमारी तो इकोनॉमी 291 अरब डॉलर की है, उससे हमारी तो 9 अरब डॉलर कम। तो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े फिगर्स है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। अब आ जाते हैं कि ये बजट कैसा है, क्या आम आदमी पर असर पड़ेगा। जैसे हम रियोटिक सुनते हैं, एक तो ये बजट हमारा कॉमन पाकिस्तान में ऐसे में तो PTI का कम है, IMF का है, हम समझ लिया जाए, चूँकि सब एक आम आदमी समझता है। और इसके नतीजे में जो कल बजट इकदाम होने जा रहे हैं, कुछ तो गवर्नमेंट की हकीकत है कि हम जैसे एक हकीकत एक सॉफ्ट सामने आते थे, हकीकत ये है कि कुछ तो हम कहेंगे चले जी हम ब्लेम करते हैं पुराने डेप्ट सर्विसेज देनी थी, ये थी। लेकिन अगर हम जो पुराने डेप्ट सर्विसेज को आज के जो डेप्ट सर्विसेज लेते हैं, अगर हमने 1600 अरब रुपए देना था, तो कल हमने जो बजट आ रहा है 2400 अरब में खाली हमने डेप्ट सर्विसिंग देनी होगी। अगर उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 200 अरब, यानी कि हमें 750 करोड़ रुपए पर दिन का देना होगा। जो मैंने अभी आपसे 1 मिनट बात की है, तो इसका 40 लाख रुपए 1 मिनट के हिसाब से हमने सूद की पेमेंट देनी है, 40 लाख रुपए मिनट के हिसाब से। तो ये इसके लिए क्या प्लान है, क्या कोई थिंक टैंक है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, क्या सामने रोड मैप क्लियर है? अनफॉर्चुनेटली असद उमर साहब बीच में चेंज हुए, तो पॉलिसीज के अंदर जब वो मेन PTI का फेस था, काम कर रहे थे, मैं समझता हूँ, मैं ऐसे बिजनेस कम्युनिटी में समझते थे वो इन चीज़ों को संभाल के शायद आगे ले जाएं, और करना भी चाहते थे, डेडिकेटेड थे, उनका प्लान था। गलत जल्दी या लेट किया वो अलग बात है। अब ये जो जितने अहदाफ हैं, देखिए हम क्या देखते हैं बिजनेस में, हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर अगर 3% 3.3% की ग्रोथ होगी, जैसे रशीद भाई ने कहा, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को आगे बढ़ना है, हम ये नहीं कहेंगे वो अमेरिका होना है या जर्मनी होना है, पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपने खित्ते के मुमालिक के साथ बांग्लादेश में 6.5, बांग्लादेश 7.2, आप कंपैरिजन बांग्लादेश में जो अभी इसी खित्ते में इन दो मुल्कों की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मोदी, अब इंडिया की ग्रोथ रेट 5.8% है, तो इंडिया के अवाम ने बिजनेस स्टूडेंट इंडिया बड़ी रिजर्वमेंट शो की है कि 5.8% पे इंडिया कैसे ग्रो करेगा अगर हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। अच्छा, पाकिस्तान एक सवाल का जवाब दे दो। प्लीज पूछे, हर सवाल पूछे। इकोनॉमी के इंडिया में लोग टैक्स कितना देते हैं, पाकिस्तान में कितना देते हैं? देख बिल्कुल अभी इकोनॉमी का पूरा फिगर आ जाएगा, लेकिन जब मेरे पास जमा नहीं होगा मैं खर्च कैसे करूंगा? हुकूमत नाकाम रही है, आप नाकाम रही है 70 साल में ना, 70-72 साल में ना, इसमें देखिए आप हुकूमत 9 महीने में टैक्स कलेक्शन में नाकाम रही है। नहीं, इसमें दो बातें, हमारी इस बजट के बाद ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह अगले साल टैक्स नेट में लोग तकरीबन क्या हुआ है मिलियन स्कीम आपने मुश्किल आएंगे सर। एमनेस्टी स्कीम दी टैक्स में लाने के लिए, नाकाम हो रही है। एफबीआर का जो टारगेट, अगर जो टैक्स की बात भी करते हैं, मैं देखो टैक्स में हमें लाजमी टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये कैसे नहीं चलेगा। लेकिन सर इसका बहुत तरीका आसान है, टैक्स बेस नहीं बढ़ सकता। सर बहुत आसान तरीका है। एफबीआर देखिए पाकिस्तान में गाड़ियां कितनी चलती हैं ये बताएंगे आप? गाड़ियां 68 लाख पाकिस्तान में, कोई गाड़ी 10 लाख से कम की है? देखिए जब कौन गरीब आदमी 10 लाख की गाड़ी खरीद सकता है? इस मुल्क में नोटिस भेजना है, बजट के बाद यही करेंगे। डॉक्टर साहब नोटिस पहले भेजेंगे हैं, एसआर दास साहब ने भेजे 7,70,000, उसके बाद सबने कहा जी हमने नोटिस भेजे हैं। देखिए नोटिस से नहीं होता है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होती है। जैसे इन्होंने अभी कुछ बात की थी सियासत के वाले से, आपको जब बिजनेसमैन कहाँ देखेगा पैसा वहाँ डालेगा जहाँ उसको अपनी पहले सिक्योरिटी होगी, फिर उसके इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी होगी, फिर उसको रिटर्न मिलेगा। बाहर के इन्वेस्टर को फिलहाल भूल जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे इन्वेस्ट करेंगे। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी तब बढ़ेगा। मौजूदा एक हकीकत, इट्स नॉट टू ब्लेम द गवर्नमेंट, मैं इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ। चाहे ये हो, हम अगर तीनों के पास लाख डॉलर है और ये कहते कल मैंने स्टॉक मार्केट में लगाना है $1,00,000, अगले साल जब ये वापस जाए स्टॉक मार्केट में, करेंसी डिवैल्यू आपकी हो जाएगी, 10% कमा भी लें और करेंसी 20% वैल्यू जाए, तो ये मुल्क में आएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे। आपके इंटरेस्ट रेट इतने ऊंचे हो चुके हैं ना, आपके मकान बन चुके हैं, महंगाई अभी हुई नहीं है। अगर जो अगला कल के बाद जब बजट अनाउंस होगा, जब आप कैसे देखते हैं बजट को? क्या जाएगा सर? गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स अपनी जगह जेन्युइन लेट से कह लें, टू बी फेयर, बट जो बजट में इकदाम होने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें इंडस्ट्री का पहिया बैठेगा, कम होता चला जाएगा, बैठ जाएगा। चूंकि अगर हम पिछले एक साल की हम डिवेल्यूशन देख लें 38-40%, उसके बावजूद आज जो एक्सपोर्ट्स हैं, आज जो 10 महीने के एक्सपोर्ट फिगर्स आए, एक्चुअली वो %1 एक्सपोर्ट कम हुई है डॉलर टर्म में। इतनी डिवेल्यूशन करने के बाद, इतना कर्जा चढ़ाने के बाद, डॉलर का क्या होगा सर? डॉलर के आपसे बात करूंगा मैं, जरा इधर डॉक्टर साहब एक्सपोर्ट का मसला ये है कि आज डिवेल्यूशन किया, कल 2 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर लेने पड़ता है, टाइम लगता है, खुद गवाह। और दूसरी बात, जितने चैम्बर्स की बॉडीज है, जितने चैम्बर्स के नुमाइंदे हैं, फेडरेशन हो, कराची चैम्बर हो, लाहौर, जब पाकिस्तान भर के चैम्बर्स, उसका जो मेंबर बनता है वो टैक्स पे वाला मेंबर है, तमाम के तमाम। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा है, उसको नेट में लाना है। वो तो ये आएगा सर, ये इसी हुकूमत लाएगी। हुकूमत लाएगी, आप समझते हैं हुकूमत लाएगी। अच्छा सर ये बताएं, एमनेस्टी इसको नाकाम की तरफ क्यों जा रही है? बार बार वजीर आजम चीख रहे हैं, एतमाद नहीं है हुकूमत के ऊपर, या वो लोग जो हैं वो लाना नहीं चाहते हैं? 30 जून तक है,
लोग समझ रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने कुछ एक्शन नहीं लिया था, ये एक्शन जरूर लेगी। और क्या करेगी सर अगर फर्ज कीजिए नहीं लाते हैं? सर आपके पास केस बनेगा, नोटिस उनके पास हैं, लिस्ट बनी हुई है सर। सर बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया है। हाँ, आप देखिए ना सर, 12 से 13 शहजाद अकबर साहब जो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन है, हर दफा टीवी में आकर जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना पकड़ लिया, इतना ले लिया, न एक आदमी गिरफ्तार होता है, न एक जवाब रुपया दे आता है। उनके खुद हैं, मैं नहीं हूँ। आप लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हाँ। मैं एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान को बेहतर होना है तो हर आदमी को टैक्स देना होगा। इसमें ठीक है, इसमें कोई अब ये इसमें मुझे कोई- एक कोई दो राय नहीं नहीं। कहता है। और सेल टैक्स में मैं पिछले कितने सालों से कहता हूँ, ये जो थ्रेशोल्ड दिया हुआ है ना, पहले 50 लाख था, अब अरे 70 लाख वज़ीर आज़म की है, वो इनकम सुने क्या है सर? थ्रेशोल्ड, ये वज़ीर सबसे आज़म बड़ी की चोरी है। इनकम- वज़ीर आज़म की इनकम क्या है सर? कहाँ से कमाते हैं सर? सैलरी मिलती है, हैं? सैलरी मिलती। सैलरी मिलती है, इससे पहले जो थे कितना टैक्स देते हैं, क्या देते हैं, ये भी तो बहुत सर बड़ी आप बात है इमरान सर। खान साहब प्राइम मिनिस्टर ये पाकिस्तान उनका का एक इंटरव्यू ले लें आप। इंटरव्यू कर लेते हैं। जनाब एक बात बताएं, असफंदियार वली साहब ने बहुत जबरदस्त बात कर दी है आज कि महंगाई के ऊपर खूनी इनकलाब आएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे आएगा? ये ऐसा है कि एक बंदा जिसके बच्चे घर में जाते हैं 8-10 4 बच्चे और वो भूखे हैं, रोटी नहीं है, वो बाहर आएगा मोहल्ले में से लेकर। जैसे कराची में मैं बोलता हूँ महंगाई जोड़ो, कराची में पानी के ऊपर आएगा। कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 2-3 महीना पानी नहीं है। औरंगी टोल मेट्रोपोलिटन में किसकी इस एरिया में जिम्मेदारी है? हुकूमत वक्त का होता है, कौन वो है? बात सब छोड़ो। तो कौन लेकिन जब हुकूमत लोगों है? को कौन सी बच्चों को हुकूमत? पानी नहीं कौन सी मिलेगा, हुकूमत? वो कौन सी आगे हुकूमत? डिफेंस पे अटैक करेगा। सही कह रहे इसमें हैं। मैं डॉक्टर साहब का ऐड कर दूं आपकी इजाजत हो इनकी बात से। देखिए मुल्क में हम एक हकीकत पसंद ना देखें, हर साल कोई 28 से 30 लाख नौजवान जॉब मार्केट में दाखिल हुए हैं। हाँ। अगर आपकी इंडस्ट्री का पहिया हल्का है और ये आपके सामने बजट ये आज अभी हुआ है? जी माइनस ये अभी हुआ है, मैं बता दूं लास्ट मुआशी बदहाली अभी आई है, पहले से बेरोजगारी अभी आई है। बदतरीन होते हुए चले देखा बस। हम देखें ये ग्राउंड इनका रियलिटी दौर क्या नहीं है। था। नहीं 7.5 इनके दौर में कराची में पानी का बिल्कुल मसला नहीं नहीं था। मैं किसी पे ब्लेम इनके दौर में मैं केपीके इकोनॉमिक्स की में बात मसला करता हूं। नहीं था। नहीं इसलिए छोड़ो, आपने तो पूछा, मैंने खूनी जवाब इनकलाब दिया। अब क्यों आएगा? डॉक्टर साहब इसलिए वजह ये ये हुकूमत में नहीं यार, है, महंगाई तो इसलिए छोड़ो। हुकूमत में नहीं है। हाँ, इसलिए बात सुनो, आप अपोजिशन में हो तो खूनी नहीं, इनकलाब आएगा। बात सुनो। आपके दौर मैं में ये बोलता नहीं हूं, था। महंगाई छोड़ो, पानी के ऊपर आएगा। जब 2-3 महीने के इलाके को पानी नहीं मिलेगा, क्या और केपीके डिफेंस में पानी की होगा, नहरें बहती हैं? तो दूध की लोग- नहरें बहती हैं? लोग जो है आप तो ठीक डैम हो रहा ही है। नहीं बनने अब देते ठीक यार। हो रहा है ना। आप तो डैम ही नहीं बनने जॉब- देते। जॉब- पानी के ऊपर आएगा, डैम बनने नहीं पानी- देते। यार, देव, पानी से बड़ा- हजारों डैम क्या? आ जाओ, 33 डैम में बताता हूँ। नहीं तो बनाए ना, इमरान क्यों खान नहीं ने बनाया? 33 डैम बनाए ना। तो आपके 300 दौर डैम में क्यों किधर नहीं बनाए? बने? डॉक्टर साहब जब आपके तक दौर 5 सालों में, आपके हमारे दौर दौर में जो हुआ वो तो क्या हुआ है? अभी 5 आपके साल दौर में पानी का प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर साहब था नहीं, आपके दौर में क्या इनके दौर में बेरोजगारी नहीं? मनोसलवा आता था आसमान से। डॉक्टर साहब जब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी मार्केट में, देखिए मैं बिल्कुल। आपको सिंपल बात बता दी है, बिल्कुल। 30 लाख नौजवान एटम बम या उनको आप पॉजिटिव लगा दें या नेगेटिव कर लें। बहुत सही। अच्छा ऑलरेडी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव है, टारगेट 7.4% था। ज़राअत हमारे मुल्क की रेट की देखें हमने पुरानी सर मुझे एक सवाल का जवाब आप दो दें। पूछे। मौजूदा हुकूमत 9 महीने में मुआशी बदहाली नहीं। जिस हाल में ली जी, थी जी। उसमें कोई उसमें- इंप्रूवमेंट लाने नहीं, में कामयाब नहीं, 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 हुई। नहीं, बढ़ा आम दिया। आदमी के ऊपर इसमें महंगाई, हम पुरानी बेरोजगारी, पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम उनका भी देखिए, हिस्सा, कर्जे लेकिन भी ये जिम्मेदार तो इस नहीं है। हुकूमत की है ना पुरानी सर। को भी हम ब्लेम किरजे हुकूमत उन्होंने लिए हैं। मौजूदा हुकूमत आपके के दो जिम्मेदार सिंगर साहब ने लिए हैं। बड़े-बड़े वादे किए सर। अनएम्प्लॉयमेंट ना पुरानी गवर्नमेंट देखती है, एक गरीब आदमी जिसका जॉब नहीं है वो नई गवर्नमेंट नहीं देखता, ना पुरानी देखता है, ना वो पुराने को क्लब को देखता है, ना गरीब नई आदमी बात- को 50 पानी जरूरत करोड़, है, 1 चाहिए। करोड़ नौकरी और 50 लाख वो बनना भूल जाए। बड़े-बड़े नहीं, जुमले देखिए, कहाँ से उनकी- होगा? उनकी नीयत सही होगी, उनकी नीयत सही होगी। नीयत कुछ भी हो सर, अमली तौर पर क्या है? 12% पे आज सवा ये 12% क्या है? सवा 12% ये वो रेट है जो स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को देता है। कमर्शियल बैंक से जब हम तीनों लेने जाएंगे वो कहेंगे आपको 15 या 18% पे देंगे। 18% का मतलब ये होता है कि 30 लाख का मकान हो, 30 लाख का अगर मकान हो तो आप गिन लें 18-20% का मतलब क्या होता है? अपने मंथ उसको 25-27 महीने की किस्त देनी है। वो मेरे ड्राइवर की तनख्वाह 20-22 हज़ार है तो नहीं हो बेचारा- सकता। सर मुझे क्लियर कट बताएं, आपसे मुझे नहीं, पूछना है। देखिए नहीं, क्लियर पूछें, कट पूछें। मुझे मैं तो ये कहता हूँ कि पिछली 10 साल की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी ऑफ उनको भी इंडिया, उन्होंने तो ठीक। मईशत की तो ना परख से उड़ा बिल्कुल, दिया। एक- माना चलो, सर पार्टी आप है, हुकूमत पार्टी में है, आ गए, आप पार्टी है। हुकूमत में आ गए, ठीक। आपने बड़े बड़े दावे किए, ठीक है जी। 2 चीजों पे बात की कि गुर्बत को खत्म कर देंगे, गुर्बत बढ़ करप्शन गई। को खत्म कर देंगे। अब आप बताइए कि 9 महीने में कोई एक पॉलिसी नहीं है मैं सर, आपको 3-4 फिगर दे देता हूं। कोई एक 3-4 पॉलिसी फिगर नहीं देता सर, हूं। मुझसे आपने जो पूछो क्लिप फिर मैं आपकी तरफ आ आपने रहा जो हूं। क्लिप दिखाया उसमें जी भी सर। इमरान क्या खान ने किया उन्होंने? इमरान खान ने क्या किया? साल 2 साल में इकोनॉमी ठीक हो सर जाएगी। मेरी बात जब मैं सुनिए, देखने 100 दिन कोई में रास्ता जरा तो 8 नजर आए, दिन कोई वो घूमने सर गए कोई थे। रास्ता तो नजर आए। क्या किया हो उन्होंने? जाएगा। एमनेस्टी स्कीम की है। बजट का कल इंतजार एमनेस्टी करें। स्कीम कल बजट बजट में इंतजार आएगा। करें। भाई 100 दिन कब पूरा हुआ है? 100 दिन का बोला था। एक मिनट मैं जरा इनसे एक सवाल FBI के जो अपने टारगेट हैं, जो इनकी अपनी सर गवर्नमेंट हासिल
हासिल नहीं कर सके। 450 500 अरब मैंने रुपया तो सुना है। इस वक्त 10 महीने के अंदर कम हो चुका है। 500 अब, सर, अच्छा, बताएं। ये इनकी चूंकि मजबूरी भी थी, इनको IMF का जाना भी था, चूंकि आप IMF में अगर नहीं जाते तो आपको सही बात है ADP, IDP, वर्ल्ड बैंक, दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा नहीं देते ट्रस्ट के लिए। अगर आप जब चले जाते हैं तो जब आप 4,500 सर ये बहुत देर गए सर। इस गवर्नमेंट में मिनिस्टर जो है फाइनेंस का 6 महीने पहले लग चुका था। आपकी बात कोई ये बात होमवर्क है, नहीं था सर। जाना चाहिए था, लेट हो, उसका में इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी चाहे सियासी हो चाहे इकोनॉमिक हो, ये डेंट मारती है आपके मुल्क की मईशत को बहुत बुरी तरह, चाहे सियासी अनसर्टेनिटी हो चाहे इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक बहुत किलिंग होती है कि इकोनॉमिक का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। डायरेक्शन पॉलिसी नहीं होना, नहीं मैं बताता हूं। मुझे सर ऐसा बताया ना, नहीं मैं नजर आ रही है एज ए बिजनेसमैन, हम जो कल बजट आया है उसमें हमने ये समझते कि तो सर IMF ने एक बनाया बजट कल लगा देना है सर। चूंकि जो महंगाई का तूफान हम समझते आएगा, और गवर्नमेंट इंटेंशन सही होगी। अगर आप जाके देखें फाइनेंस डिवीजन काम करता है, परसेप्शन ना पैदा करें। वो कौन सा काम किया सर? यूनुस दादा आया, उसको फारिग कर दिया। फाइनेंस से बाहर का एक आदमी लाकर वर्ल्ड बैंक से बैठा दिया, जिसको अच्छा पाकिस्तान की एनवायरनमेंट का उसको नहीं पता। सर वो पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका सर। मैं सर ब्रेक के बाद आता हूं। सर ब्रेक के बाद एक सवाल रखता हूं कि सर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए ना, हर पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जो मैं कह रहा हूं, आप क्यों बेवकूफ लोगों को बनाते हैं? हर पाकिस्तानी एक एक चीज पर टैक्स दे रहा है और वो टैक्स बढ़ रहा है। और दूसरी बात है, अगर डीजल और पेट्रोल पे आप टैक्स लगाते हैं और बढ़ाते हैं तो एक आम आदमी को उसका बोझ पड़ता है। बेवकूफ ना बनाए। मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूं। वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि हम आम आदमी पे नहीं लगा रहे हैं और डीजल को भी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल को भी बढ़ा रहे हैं, सेल्स टैक्स पे बढ़ा रहे हैं, आम खाने पे भी बढ़ा रहे हैं, तो ये आम आदमी के ऊपर नहीं हो रहा है। सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं हो रही है। जी मैं एक छोटे से ब्रेक लेता हूं, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक सर। ये जो हुकूमत होती है, जो वज़ीर आज़म है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जो टैक्सेस लगाते हैं ना, ये जो एक पानी ख़रीदता है, केरोसिन ऑयल ख़रीदता है, एक छोटी सी पुड़िया ख़रीदता है, अपने घर में एक छोटी सी आटा ख़रीदता है, फला, इस सब पे टैक्स लगा हुआ है। हर आदमी टैक्स दे रहा है। ये जो बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये टैक्स नेट, जो मेजर टैक्स है आपका, जो अशियाओं का टैक्स है, जो सेल्स टैक्स है, अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कोई 10 रुपए की चीज़ खरीदते हैं तो 10 रुपए में 7 रुपए हुकूमत टैक्स ले रही है और 3 रुपए की वो असल चीज़ होती है, 7 रुपए ले रही है। और अगर पेट्रोल में आप बढ़ा रहे हैं, डीजल में बढ़ा रहे हैं, ये सब, इन तमाम चीज़ों का असर आम आदमी में पड़ेगा। जी सर, मैं स्टार्ट लेता हूँ रुशाई सैयद से। भाईजान देखो, मौजूदा हुकूमत की कुछ गलतियाँ हैं जो उसको शायद समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर ब्यूरोक्रेसी में इतने हाई लेवल पे, पंजाब में इधर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी में 22 ग्रेड का अफसरों को उठाया, ने बुलाया, ये क्या तड़ी बड़ी दे दी, उसका असर सारी ब्यूरोक्रेसी पे पड़ गया कि यार कल हमारी इज्जत महफूज नहीं है। ठीक, उन्होंने काम रोक दिया, काम नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आप सियासतदान तो है बदकिस्मत, इसको तो तस्लील करो तो करते जाओ। इसी तरह बिजनेसमैनों को, जब आपने बैंकों को बोला, स्टेट बैंक को, अगर आप 5 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करोगे ना तो स्टेट बैंक को, FIA को और नेब को बाकायदा डायरेक्ट हिट हो जाता है कि भाई ये 5 लाख ट्रांसफर हो रही है। हमारी मुल्क की जो पुरानी गलत पॉलिसी थी 70 साल, उसमें किसी ने इस चीजों की परवाह नहीं की थी। परवाह नहीं थी, हुकूमत नहीं था मगर पकड़ नहीं थी, कोई एहतसाब नहीं था। अब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं ना। अभी आपने बोल तो दिया कि शुरू कर रहा हूँ, उसकी वजह से आप उस लोगों को एतमाद दो, ट्रस्ट दो कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन, अगर आपके पैसे सही है और आपके पास पैसा है, जायज़ कमाइए, आप दिखाओ, आप प्रॉपर्टी खरीदो, पूरा पैसा लिखो, आपके ऊपर टैक्स 9% नहीं होगा, 2% होगा। बाहर दुनिया में 1%, 2% टैक्स होता है, कोई बंदा चोरी नहीं करता। पाकिस्तान में 9% टैक्स है, तो लोग बचाता है कि भाई अगर मैं 10 करोड़ लिखूंगा तो मुझे 2 करोड़ देने होंगे। आ जाओ, अगर ये 2% हो जाएगा तो 20,000, 50,000 हर आदमी खुशी से देगा और वो पैसा नहीं है। और एतमाद। अच्छा, रही बात यहाँ जिस हुकूमत में जिसने जो पॉलिसी दी है, आने वाले हुकूमत ने उसको ख़त्म किया। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने पीली टैक्सी निकाली थी, गुलाम इसाक जब उसे बिगड़ गया, पहले सब कुछ ठीक था, बोले यार ये अरकान की बीमारी है, हमने गदून को मराहत दिए, बाद में हमने गदून से वापस ले लिए कि ये मुल्क के लिए मुजरिम है। हुकूमत की पॉलिसी बरसों 50 साल चलती है, उसमें चेंजेस आती हुकूमत के मफाद के लिए। यहाँ पे आज की हुकूमत का कल का भरोसा नहीं है कि कल क्या होने। डॉक्टर साहब, सिंपल बात है कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स, खलास, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर।
कोई भी हो, ट्रांसपोर्ट की भी हो, ये कह रहे हैं कि अगर आप पकड़े ट्रांसपोर्ट की, सुने पकड़े लोगों मेरी को बात सुन ले, और वो बरी हो जाए, कंप्लीट होने दे। ये तो मुल्क में कानून है। पिछले कई सालों से मैं बोलता हूं, सेल टैक्स में 50 लाख का थ्रेशोल्ड था, अब 70 लाख का हो बहुत गया। ज्यादा हो मैं सब अब होता क्या है, सपोज करो एक चोर बिजनेसमैन है, एक ईमानदार बिजनेस है, ईमानदार सेल टैक्स में रजिस्टर करा लेता है, वो 17%, 20%, 18% व्हाट्सएवर स्लैब इसका होगा वो देता है। अब 100 रुपए की चीज वो 18 रुपए ऊपर करके बेचेगा, 17 रुपए ऊपर करके बेचेगा। जिसने लिखा है कि मेरी साल में सेल ही नहीं है, तो मैंने कहा खत्म करो उसको, मैंने प्रपोजल दिया खत्म करो उसको, और हर आदमी सेल टैक्स में आ जाए। आप कर दो 7%, 8% कर दो, सेल टैक्स का रेट कम होना चाहिए। आपको बिलियंस रुपीज ज्यादा मिलेंगे। इसमें डॉक्टर आम आदमी को रिलीफ कैसे डॉक्टर मिलेगा? ऐसे इसी से मिलेगा ना। प्लस जो इन्होंने बात की है। प्लस पाकिस्तान में टूरिज्म पे काम हो रहा है। टूरिज्म की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है अंदाजा बहुत भी बड़ी, शायद नहीं बहुत है। बड़ी। पाकिस्तान सूर्य रहमान की तफसीर है, तुम अपने रब की कौन कौन से तुम झुटलाओगे? क्या मुकामात नहीं है हमारे पास। बस एक अब आखिरी 10 बिलियन डॉलर आखिरी की उनका इकोनॉमी है वो। पॉइंट आप जरूर दीजिए कि ये जो पकड़े जा रहे हैं लोग एहतसाब, वो कहते हैं कि जी आप कमीज उतार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, और अगर कल ये बरी होते हैं तो क्या होगा? तो मैंने इनसे कहा ये तो कानून है दुनिया में कि पकड़े जाते हैं और अदालतें उनको दुनिया छोड़ वैसा देती नहीं है, हैं। तो दुनिया वैसा तरीकेकार नहीं है। ऐसा नहीं है। दुनिया में 95% इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है, सर, बाद में हाथ जाता है। तुम लोग पहले FIR करते हो, बाद में इन्वेस्टिगेशन करते सारे हो। दुनिया में होता है सर, इसमें क्या कहते हैं? ये कानून FIR तो 95% इन्वेस्टिगेशन के बावजूद जिसको गिरफ्तार किया जाता है क्या वो बरी नहीं होता? नहीं होना होता है बरी नहीं सर, नहीं ऐसा हुआ, कैसे नहीं होता है? हुआ, बरी नहीं भी हुआ। होता है सर, सर, क्या दुनिया कहेंगे? के- आखिरी सर आपका पॉइंट दुनिया मतलब के क्या है? कानून के हिसाब से भी आप देख लो, FIR पाकिस्तान में ब्रिटिश लॉ के हिसाब से है। अब ब्रिटिश ने भी खत्म कर दिया, ज्यूरी सिस्टम कर दिया है ना, कि FIR कब कटती है? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। ये कानून में तब्दीलियों की जरूरत है। सर एक बात, थोड़ा सा एक सवाल यहाँ पे, एक बड़ी बात बहुत अच्छा, इन्होंने एतराज तो उठा दिया नैब के कानून पे, बनाया किसने था सर? पार्लियामेंट है ना, सियासतदान। आप ही लोगों ने। डॉक्टर साहब एक सर, हटाया भी नहीं। हाँ, यही तो अगर कह रहा गलत कानून तो हटाते ना। हटाया भी नहीं ना डॉक्टर सर। साहब, ये एक बड़ी बात कर दी आपने यार, कानून पे आपको एतराज है, हटाते भी नहीं है, बनाते आप हैं सर। ये तो ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं बनाया, ये इमरान खान ने नहीं हमने बनाया। ये नहीं बोला कि कानून गलत, कानून सही है, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं हो और रहा नेब का सर। कानून सही है ना? पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर साहब, छोड़े इसका जाएंगे। मतलब एडमिट कर, नेब का कानून सही है। सही है, बिल्कुल। कानून सारे सही है, अगर कोई गलत कानून अगर नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब Implementation पहले सही नहीं पकड़े है। गए और फिर अदालत ने उनको छोड़ दिया, तो इसका मतलब है पकड़ने का तरीकेकार था, अदालतें आजाद थी, छोड़ दिया। जी जनाब, आखिरी डॉक्टर जुमला ये साहब आम आखिरी जुमला आदमी- बोल दूंगा दो एक बजट के आम हवाले से। एक तो जो आदमी ये आम आदमी के लिए ये जो टारगेट रखा गया है बजट के अंदर 5,500 ये नामुमकिन है। ये इसी अगले साल आप मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अल्लाह मैं कहाँ चाहता से हूँ अल्लाह लेंगे के सर, कहाँ से नहीं हासिल लेंगे अवाम पे टैक्स लगा के, इस तरह कोई सब टैक्स सिर्फ अवाम को ही चूसेंगे सर। 34% ग्रोथ टैक्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक साल में नहीं आई है। और मौजूदा हालात के अंदर जब इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल रहा, एग्रीकल्चर का नहीं चल रहा, सर्विसेज टैक्स नहीं चल रहा, आपका कॉटन का रिजर्व कम है, आपकी पॉवर्टी लेवल बढ़ती चली जा रही है, आपके सेविंग रेट नीचे है, आपका इन्वेस्टमेंट टू GDP रेट एट लोएस्ट लेवल है। तो ये नहीं कि खुदा, तो गवर्नमेंट को एक्चुअली देखना चाहिए कि हम गरीब आदमी को किस, जैसे बिजली के एक अच्छी इकदाम किए कि बिजली का इन्होंने रेट 300 यूनिट से ऊपर उस पर उसको सपोर्ट की गई है। बहुत अच्छे इकदाम अच्छा, होंगे, मैं- परेशान क्यों होते That's- हैं? नहीं भाई, पाकिस्तान की टूरिज्म की इकोनॉमी 2 टूरिज्म है, साल के लेकिन अंदर टूरिज्म- $10 बिलियन से ऊपर होगी। नहीं देख लो आज अल्लाह बात को। करे, अल्लाह के 50 और सर, $10 बिलियन से ऊपर की होगी। टूरिज्म कौन चला रहा है सर? सर नहीं, चाहे- मतलब नाअहल तरीन लोगों को तो इस हुकूमत ने रखा। वो अलग बात है। सर, वो आपके हिसाब से होंगे नहीं सर। सर, लोग खुद हुकूमत मान रही है कि जो लोग काम नहीं कर सके उनको निकाल दिया, हटा दिया। बल्कि हटाने के बजाय नई मिनिस्ट्री दे दी। वैसे आपने आज तक किसी साइंस को और हटाया है? टेक्नोलॉजी दे दी। वैसे डॉक्टर साहब जो रशीद भाई ने जो बात की है, टूरिज्म दुनिया में फ्रांस हो, बहुत बड़ी इनकम बहुत बढ़ा सकती है अगर $10 बिलियन 2 साल के अंदर। बहुत आगे बढ़ बड़ी सकता बात है सर, और अल्लाह का बिल्कुल हो आए सकती तो है। बहरहाल बातों के हद तक है। बात हो की है। सर हो रहा कर नहीं सकता। सवाद में ईद पे कितने लोग अरे गए? सर, एक आखिरी सवाद सवाल। में ईद में कितने लोग बड़े गए? लोग थे, मरी बहुत में कितने बड़ी गए? तादाद में। उनका कितने गए? बहुत बड़ी साथ तादाद, लगा लो लेकिन सर यार। इन लोगों को तो उस वक्त मिला था जब टेररिज्म थी बहुत ज्यादा। ये तो आपको अच्छे यार हालात बात मिले सुनो, हैं, सर। अभी भी गए, ये तो सब कुछ खून हुआ। बहाया इन लोगों ने, आप सर। बस सर, सब कुछ फुटबॉल बातें सलाम कराची कराची पैकेज को कितना मिलना चाहिए बजट में सर? आखिरी जुमला सर, कराची को उसका पूरा हक मिलेगा। कितना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। कितना? 25 बिलियन से ऊपर मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सर, 62 कराची गवर्नमेंट को। 162 कहा था, गवर्नमेंट ने 62 जितना परसेंटेज से ये गवर्नमेंट को चला रहा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज कराची देता है टैक्स का, कराची देता है। तो उसने कितना परसेंटेज मिलना चाहिए तो सर? आज मान लिया शायद 400 मानते अरब हैं, नहीं मानते मानते, हैं, वो सब मानते कहते हैं, हैं। सब मानते हैं। यार ये वो बात मानते हैं, भाई सही मानते हैं। हमेशा ये हमेशा मानते हैं। आज आप वो अपने नहीं अल्फाज माना। एक वापस ले, और आप- ये- आप पहले I'm sorry, आप वो- अपने अल्फाज वो बात वापस- मैं वापस लेता हूँ। मैंने हाँ। बोला अगर वो हुआ तो शायद से बन जाएगा प्रेसिडेंट, तो मैं बात वापस लेता हूँ। इनको दिल को बुरी लगी, आपने क्या अल्फाज लिए हैं कि जो आपने कहा दिल था को बुरी लगी। बोला कि आगे बुरी लगी थी बात? सर
तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो आगे क्या ये एनपी के सरबराह नहीं बन सकते? सर ये इनकी पार्टी का नहीं, मेरे बनने नहीं, सर, इनकी पार्टी का मसला है। लास्ट इसमें हम तीनों मुत्तफिक हैं और मेरा ख्याल है कि कराची को उसका हक मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए सर? जितना वो देता है। नहीं जितना लोग मांग रहे हैं उतना दे। फिर ये एनएफसी नहीं सर, एनएफसी देगी तो सूबाई भी तो देता है। 60% काची शेम कहते हैं जी पूरा मुल्क चलाए, लेकिन कराची जो का- हमारा ड्यू है, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे लगता है कुछ अगर तमाम सवाल है। मरकज के ऊपर नहीं है जितना वो एनएफसी अवार्ड में तो सब हमें सूबे ले जाते हैं ये सर। ताकि क्योंकि इनकी सब- सर सरबराह एनएफसी जॉब अवार्ड चाहिए में प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड होना चाहिए, होना ताकि चाहिए। हर जिले में आर्टिफिशियल हर जिले में बस ये बहुत बड़ी बात कर दी। तमाम शुरका का शुक्रिया, और देखते हैं इस गिरफ्तारी के बाद क्या होता है और बजट जो आता है उसके ऊपर आम आदमी को क्या रिलीफ मिलता है। बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप तीनों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।